మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम उसे याद रखना चाहते हैं और उन्हें याद रखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हमें वो याद रहती है। लेकिन हमारी लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वाकई में भूलना चाहते हैं और इन चीज़ों को ही मेहनत करके थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उन चीज़ों को भूल सकते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि भगवान ने, यूनिवर्स ने हमें भूलने की ताकत दी है। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसी घटना बनती है, उसके माइंड में कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जिसे वो भूलना चाहता है। कोई तो ऐसी घटना हर इंसान की लाइफ में होती है। अब जो मेमोरी है ना, जब जब उसे याद आती है तब तब उसे पेन फील होता है, क्योंकि तब तक वो सीन, वो सारी चीज़ें वो फील करता है और वो चीज़ें उसे हमेशा दुखी करती रहती है। जब बात रिलेशन की होती है, जब बात ब्रेकअप की होती है, तो ये दर्द, ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्टली हमारे इमोशन के साथ जुड़ी हुई होती, इसलिए इनको भूलना, ऐसे ब्रेकअप से बाहर निकलना ज़्यादा ज़रूरी होते। कुछ लोग ऐसे होते जो समय के साथ धीरे धीरे उन चीज़ों को भूल सकते, कुछ लोग ऐसे होते जिसको लाइफ टाइम नहीं भुला पाते। काफ़ी लोग पागल हो जाते हैं या काफ़ी लोग देवदास जैसी लाइफ स्पेंड करते हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जुड़ी हुई है, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, ऐसी कोई भी मेमोरी जो आपको बहुत पेन करती है, आपको हमेशा याद आती है और आप उन चीज़ों से उभरना चाहते हो, तो एक ही तरीका है जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। समय के साथ अगर आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो 110% इन चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो और वापस आप एक नॉर्मल लाइफ में, एक आपकी हंसी खुशी वाली नॉर्मल लाइफ में आ सकते हो। क्योंकि जिस जगह पे तुम स्टक हुए पड़े हो ना, अगर वहाँ पर तुम अभी जो कर रहे हो वहीं कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि तुम लाइफ टाइम ऐसे ही सिचुएशन में रहोगे। तो तुम्हें थोड़े से एफर्ट लगाने और उनके लिए सबसे ज़्यादा कुछ मेहनत करने से पहले भी इन चीज़ों को समझना कि ये सारा खेल क्या है मेमोरी का। क्यों चीज़ें कुछ हम बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं और ये कुछ चीज़ें इतनी मेहनत करने के बाद भी हम क्यों नहीं भूल सकते। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ जब आपको समझ में आएगी तो आप इन चीज़ों के लिए रेडी हो जाओगे कि आपको लाइफ में आगे कैसे मूव करना है, ताकि आप इन प्रॉब्लम से अपने आप को निकाल पाओ। देखो दोस्तों, जब हमारी लाइफ नॉर्मल चल रही होती, जैसे कि आप एक बच्चे हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, कुछ देख रहे हो, ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो बच्चे होते हो तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप करते होते हो, लोगों से मिलते होते हो, कि आपको सब याद है? नहीं, आपको बहुत कुछ याद नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपको याद रहेगी। जैसे कि आप छोटे से आपने पहली बार कब साइकिल खरीदी थी या कब आप किस जगह पे गए थे, जो आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहती है। तो अब ये क्या होता है कि जब आपका रिलेशन बनता है या आपको जब किसी से प्यार होता है, तो आपकी लाइफ की एक बड़ी इवेंट होती है, आपकी लाइफ का एक अच्छा टाइम, एक गोल्डन मेमोरीज वहाँ पे आपकी पड़ी हुई होती है कि आपको लाइफ में ये सारी चीज़ें पहली बार फील होती है, आप उनको पहली बार महसूस करते हो। तो ये आपका बहुत ही अच्छा टाइम होता है। तो पर्सन, वो मेमोरीज सब आपको याद रहना कन्फर्म है। अब जब वो पर्सन आपकी लाइफ से चला जाता है, तो जो कुछ मिल रहा था, जो उनके साथ आपको अच्छा लग रहा था, उनको मिलकर, उनसे बातें कर उनके साथ टाइम स्पेंड कर जो आपको अच्छा फील हो रहा था, अब वो मिसिंग है। तो आपकी लाइफ में अब तक जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो आपको मिली, फिर वो मिसिंग होगी, तो जाहिर सी बात है आप उनको मिस करोगे, क्योंकि आपको वो चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत ही बुरा फील करोगे उनके बिना। सेम अभी आपकी यही हालत है, आपके साथ यही हो रहा है। इन चीज़ों को समझ लीजिएगा कि एग्जैक्ट आपके साथ क्या हुआ, अब आगे क्या होगा, क्योंकि लाइफ तो आगे बढ़नी ही बढ़नी है। आप यहाँ पे रुक जाओगे तो आपकी लाइफ कैसे आगे चलेगी? आप यहीं पे स्टक हो जाओगे तो आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपकी लाइफ में आप कहीं पहुँच नहीं पाओगे। तो चीज़ ये है कि क्या जो मेमोरीज आपने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सपीरियंस की थी, उन यादों को आप नहीं मिटा सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा स्विच नहीं है कि आप इसे पुश कर दो और वो यादें आपकी लाइफ से गायब हो जाएगी, ऐसा कोई स्विच नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है मेमोरी के बारे में कि आप मेमोरी को डिलीट नहीं, मेमोरी को आप रिप्लेस कर सकते हो। डिलीट नहीं कर सकते हो, मेमोरी को आप रिप्लेस कर सकते हो, और यही तो मेमोरी की खासियत होती है। जैसे मैंने कहा ना कि धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपको याद रहती है जो बड़ी चीज़ें होती है। लेकिन
पहली बार जब आपने साइकिल लिया था तब वो चीज़ें आपके लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन प्यार हो गया उसके बाद आपको याद होगा हाँ साइकिल तो ली थी, लेकिन इससे अब ये एक्सपीरियंस है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो चीज़ें क्या होगी कि अभी ब्रेकअप हो जाने के बाद मोस्ट ऑफ लोग जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते, वो क्या कर लेते, अपने आप को अकेला कर लेते, रूम में बंद कर देते, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते, किसी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, लोगों से नहीं मिलते, बाहर नहीं निकलते। तब अब उनकी लाइफ रुक जाती है क्योंकि वो बाहर नहीं जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो क्या उसकी लाइफ में नई मेमोरी क्रिएट ही नहीं होगी। जब आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होने लगती है, जैसे ऐसे एक प्यार हुआ था, एक रिलेशन बना था, ये घटना बनी थी, एक मेमोरी बनी थी, क्योंकि एक एक्सपीरियंस था। अब आप रूम में ही बने रहे हो, अकेले बैठ रहे हो, आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो आपकी लाइफ में नई मेमोरी क्रिएट ही नहीं होगी। और जब तक मेमोरी क्रिएट नहीं होगी, वो वाली चीज़ें याद आएगी, वहाँ पे कुछ रिप्लेस होगा ही नहीं। इसलिए आपको ज़रूरत ये है कि आप लाइफ में आगे बढ़ो और कुछ ऐसी मेमोरी को क्रिएट करो जो आपको खुशी दे, जो आपको कुछ नया सिखाए, जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में कुछ नया एक्सपीरियंस होता है। अगर ऐसी चीज़ें होगी तो धीरे धीरे आसानी से आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हो, इस पेन को भूल सकते हो, क्योंकि मेमोरी रिप्लेस हो जाएगी। फिर आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें आ जाएगी जो आपके माइंड को मिलेगी। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप लोगों को भी नहीं मिले हो, तो आपके माइंड के पास है ही नहीं, जो पुराना डेटा है वो वापस उसको ही प्ले करते हैं, और वो जैसे जैसे प्ले होगा आपको तकलीफ होगी और तकलीफ होगी। तो यहाँ पे अभी मन ही नहीं कर रहा है यार बाहर निकलना, मन कर रहा है कि अकेले बैठे रहे, रोते रहे, उनके बारे में सोचते रहे, यही तो दिमाग में चल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा अपने आपको फोर्स करना पड़ेगा। अब आप उन चीज़ों के बारे में सोचो जो इंटरेस्टिंग है, जो आप करना चाहते हो। ट्रैवल करना चाहते हो तो करो, बुक रीडिंग करना चाहते हो तो करो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इससे माइंड को नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उसके ऊपर माइंड प्रोसेस करता रहेगा। हालांकि यहाँ पे भी वो याद आएगी, स्टार्टिंग में वो डिस्टर्ब हर जगह पे करेगी। जिम जाना चाहते हो वो करो, क्योंकि ऐसे कोई चीज़ करोगे ना तो तुम्हें मौका मिलेगा। यहाँ पे लोग अपने आप को बंद कर लेते, नहीं, तुम्हें अपने आप को खोलना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है। माइंड को थोड़ा स्टार्टिंग में बिजी रखने की ज़रूरत पड़ेगी स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में ये बिजी रखना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एक बार ले में आ जाना है, एक बार ये जो लाइफ चल रही है ना दुनिया के साथ थोड़ा मैच होना है। फिर तुम्हारी लाइफ में मान लो कि करियर है, जिम है, उनमें नई नई चीज़ें, उनमें अपना इंटरेस्ट बनाते जाओ। उसके बाद जैसे तुम थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, तुम्हारा माइंड उसमें पूरा एफर्ट लगा डालेगा। फिर वहाँ से लाइफ जैसे आगे बढ़ेगी, मेमोरी क्रिएट होने की संभावना है। यहाँ पे ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन करने के लिए आप सिर्फ बैठ ना जाओ और एफर्ट लगा जाओ, अपने आप को पूरी तरह से खोल दो। जो भी चीज़ें आ रही उनको फेस करो, वहाँ से सीखते जाओ। लेकिन अगर ब्रेकअप होने के बाद पेन में हो, तुमने अपने आप को बंद कर दिया, अपने आप को क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे कोई मौका ही नहीं बनता कि आप अपनी नई मेमोरीज को क्रिएट कर सको। अगर नई मेमोरी क्रिएट नहीं होती तो रिप्लेस नहीं होती। सिंपल सी बात बना लो, अगर आपके हाथ में थोड़ा सा चोट लगा है, थोड़ी सी इतनी सी कोई चीज़ हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा दिन ध्यान जाता है, आप वहीं पे उनके बारे में सोचते हो, बार बार ध्यान जाता है, पर उसके बाजू में एग्जैक्टली आप इस हाथ में थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, इससे ज़्यादा लग गया, अब आप एग्जैक्टली उस दर्द को भूल जाओगे, ठीक है, और आपको यही दर्द दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये कुछ बड़ा एक्सपीरियंस आपको अब दे रहा है, ये छोटा था तो एक अच्छी चीज़ थी, अच्छी मेमोरी थी जो भुलाई नहीं जा रही है। तो अगर लाइफ में छोटी छोटी और अच्छी मेमोरी आप क्रिएट कर पाते हो तो पुरानी वाली मेमोरी को आप आसानी से रिप्लेस कर पाते हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी बुरी यादों को बहुत ही आसानी समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लाइफ टाइम उसे नहीं भूल पाते। क्यों? क्योंकि वो वहीं पर अपने आप को ओपन नहीं कर लेते, अपने आप को क्लोज कर लेते। तो आप अपने आप को मौका दो, टाइम के साथ आपका ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपकी पूरी हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कॉमेंट करें। वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लव के बारे में, रिलेशन के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।